है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एमएसपी, हाउ मैनी क्रॉप्स कवर्ड अंडर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस कब करती है, और विच अथॉरिटी रिकमेंड एमएसपी, which authority takes the final decision regarding MSP, how many kharif crops covered under MSP, how many rabi crops covered under MSP, and how many commercial crops are related to MSP, and what is the special case of sugarcane when we talk about minimum support price। तो भाई चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए एमएसपी है क्या, सबसे पहले डिफाइन करते हैं। आपको दिख रहा है सामने एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस और क्रॉप्स प्राइसेस। देखिए भारत में जो एग्रीकल्चर है, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, आज भी हम बात करते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर है दैट इज मेनली रेन फेड एग्रीकल्चर, जहाँ पर बारिश और मानसून पे हमारा जो एग्रीकल्चर है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और इन सिनेरियोज में हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जो रेनफॉल है वहाँ पर पैटर्न इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और एज अ किस फार्मर इज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में हमें क्या सुटेबल प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए भारत सरकार लेकर आई थी एमएसपी, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो दैट फार्मर जब भी अपनी फसल को लगा रहा है बिफोर द सोइंग सीजन, उसके मन में ये डाउट ना रहे कि क्या कल को मार्केट में उसे कहीं कम प्राइस तो नहीं मिलेगा, क्या वो लागत को भी रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो एमएसपी भारत में जो अन्नदाताओं को एक सुरक्षा प्रदान करता है। और भाई देखो सिंपल सी बात है, अन्नदाता सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। क्लियर। फूड सिक्योरिटी आएगी कहाँ से? अन्नदाताओं से ही आएगी, किसानों से ही आएगी। इज इट क्लियर? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ market intervention by the government against any sharp fall in prices of crops। क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस नहीं फॉल हो रहा है तो किसानों के पास तो हमेशा ऑप्शन है कि वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को भी अर्न कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब भाई एमएसपी अनाउंस किया जाता है बिफोर द क्रॉपिंग सीजन और बिफोर द सोइंग सीजन। और दो बड़े क्रॉपिंग सीजन अगर हम भारत में बात करते हैं, खारीफ जिन्हें हम मानसून क्रॉप कह रहे हैं, और राबी जो हमारी विंटर क्रॉप्स हैं। खारीफ में अगर सीरियल्स की बात करूं तो देखिए भाई पैडी, राइस, और राबी में आपको पता ही है भाई गेहूं, द वीट, जो हमारे हर घर में यूज होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए एमएसपी को जो अनाउंस किया जाता है वो कितना एटलीस्ट होना चाहिए, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई इतना एमएसपी तो अनाउंस करना पड़ेगा ना कि जो लागत है वो भी निकल कर आ जाए, और जो किसान ने, जो अन्नदाता ने अपनी पूरी मेहनत करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको रीम्यूनरेशन भी या प्रॉफिट भी मिल जाए। तो भाई 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट रखा जाता है एमएसपी भारत में, जिन भी क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस होता है। कितनी क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है अभी बात करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए भाई रिकमेंड कौन करता है एमएसपी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइसेस, सीएसीपी है ना। इट इज अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो रिकमेंड करता है भारत में एमएसपी। कई बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आपको ध्यान रखना है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इज इट क्लियर? क्या यही फाइनल अथॉरिटी है? नो, क्योंकि सीएसीपी एज अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क रिकमेंड करता है एमएसपी को, तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है भाई? देखिए फाइनल डिसीजन आपका जो है वो लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA, and the cabinet committee on economic affair chaired by the prime minister of India। is it clear? That's very very important। तो रिकमेंडेशन और फाइनल डिसीजन इसमें डिफरेंस है। रिकमेंडेशन आपका
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है, 23 क्रॉप्स को कवर किया गया है एमएसपी के अंदर। और देखिए सामने, जिसमें सिरेल्स भी हैं, जिसमें पल्सेस भी हैं, जिसमें ऑयल सीड्स भी हैं, और जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। तो 23 क्रॉप्स कवर्ड अंडर दी एमएसपी। सिरेल्स में अगर आप बात करें, देखिए पैडी, वीट, मेज, मिलेट्स को भी रखा गया है ना, जिन्हें मिलेट्स का देखिए कितना प्रमोशन हुआ है पिछले कुछ सालों में, और सुपर फूड की कैटेगरी में हम इनको रख रहे हैं, तो मिलेट्स भी कवर है। पल्सेस, प्रोटीन सोर्स की अगर हम बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश शुरू करता है भाई पल्सेस को। तो देखिए पल्सेस भी हैं। ऑयल सीड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्योंकि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, आपको पता है। और कमर्शियल क्रॉप में देखिए कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड जूट ऑल्सो, और इंडिया तो भाई नंबर 1 कंट्री है जूट प्रोडक्शन में, तो कमर्शियल क्रॉप को भी रखा गया है। शुगर केन के लिए थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे अभी आगे, लेकिन एज ऑफ नाउ दीज आर द 23 क्रॉप्स जिन पे भारत सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। डन करें? देखिए अब आगे बढ़े, फास्ट फॉरवर्ड अगर चल रहे हैं तो खरीफ रबी के अकॉर्डिंग भी मैंने क्लासिफाई कर दिया है। आउट ऑफ 23, 14 आर खरीफ, 6 आर रबी एंड 2 आर कमर्शियल क्रॉप्स। डन, परफेक्ट, क्लियर। अब देखिए शुगर केन का जो केस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन इंडिया फॉर विच एफआरपी इज अनाउंस्ड। द आंसर इज शुगर केन। और एफआरपी क्या है भाई? फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस, क्लियर। और कब आया ये एफआरपी शुगर केन के लिए, ये भी देखिए सामने मेंशन किया हुआ है मैंने, बिकॉज द प्राइसिंग ऑफ शुगर केन, क्लियर, the pricing of sugarcane is governed by the statutory provisions of sugarcane control order 1966, और इस स्टैट्यूटरी ऑर्डर को अमेंड किया गया 2009 में। 2009 में इसको अमेंड किया गया अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। भाई ये वही कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो भारत में होर्डिंग को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट यूज करती है। इज इट क्लियर? तो इस एक्ट के बारे में हम डिटेल में किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ 2009 में और जो अमेंडमेंट लाया गया उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया एफआरपी फॉर द शुगर केन, विच इज फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइसेस। डन। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, पूरा एमएसपी हमने डिस्कस किया। आज के बाद आप जब भी न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, जब भी गवर्नमेंट एमएसपी के अंदर चेंजेस करेगी, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि भाई व्हाट इज एमएसपी और what are the provisions related to, or how government consider the concerns of farmers when they announce MSP.